भाई सबको, और घबराओ नहीं, पढ़ना ही है सबने। अब तो कितनी आसान बात चल रही है। जो भाई कह रहे हैं कि कम पल्ले पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो कम पल्ले पड़ रहा है। पता है हम पार्टिसिपेट कर नहीं कर रहे, वरना सबको समझ आ रहा है। मैं भी एक आईपीएल का मैच देख रहा था दोस्तों, हमसे कुछ दिन पहले का मैच था, वही जो अपने दुबई वुबई में जो चल रहा है आईपीएल, उसका शायद पंजाब का मैच था, पंजाब और शायद मुंबई का मैच था। और मेरे भाई 19 ओवर में पंजाब बैटिंग कर रहा था आखिरी में, और मुंबई ने पहले कर ली थी, शायद 192 या 193 का ऐसा कुछ लक्ष्य था। 19 ओवर में 190 रन बना लिए थे इन्होंने। 19 ओवर में 190 रन बना लिए थे, और शायद 2 या 3 विकेट गए थे बस, ठीक है। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 2 ही रन चाहिए थे। बात समझ रहे हो? उस समय पे इस टीम ने आपकी तरह ढक्कनपना इस्तेमाल नहीं किया, कह रहे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। उसने ये नहीं कहा कि यार अब तो हम हार गए, 2 ही रन तो चाहिए, छोड़ो ना, क्या खेलना, चले कोई भी डालो ना। इन्होंने भाई मेहनत की, मुंबई वालों ने, और पहली बॉल पे विकेट लिया, दूसरी बॉल पे विकेट लिया, और उसके बाद अगली 3 बॉलें खाली छोड़ी, अगली 3 गेंदें खाली निकाली, और जो छठी गेंद आई उस पे 1 रन गया, और ये मैच टाई हुआ। उसका बाद एक सुपर ओवर हुआ, वो भी टाई हुआ, उसका दूसरा सुपर ओवर हुआ, तब जाके किंग्स इलेवन पंजाब जीता उस मैच में। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भाई कह रहे हैं ये बात पल्ले नहीं पड़ रही, उसके लिए कि जीवन में आप जब भी छोड़ेंगे चीजों को, आप समझ लीजिए कि आप उस चीज को दोबारा तो पा नहीं सकते। इसलिए छोड़ना तो है ही नहीं, बकसना तो है ही नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है भाई, मेहनत ही मेहनत करनी है, कोई तरीका है ही नहीं बचने का, सीखना ही सीखना है। कम समझ आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, दोबारा देख लो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा तो और टीचर से देखो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, उपचार नहीं है इसका। छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और भाई आगे आने वाला टाइम इतना डिफिकल्ट है ना मेरे बच्चों, बहुत बुरा समय आने वाला है, रोजगार की दृष्टि से बहुत बुरा समय आने वाला है आपके पास। जो ये 2-2.5 साल है ना, ये पीक है। अगर आपका सिलेक्शन इस टाइम पे नहीं हुआ ना, तो सर आपका ये पूरी दुनिया बहुत बुरी स्थिति में जाएगी। बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर जाने वाली है, हद से ज्यादा। आप अच्छे से जानते हैं कि जब से ये ऑनलाइन चीजें आई है, तब से बेरोजगारी कितने बड़े स्तर पर बढ़ी है, बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी है। आप सबको मेहनत करनी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप ये देखिए कि आज से पहले मेरे भाइयों, मोबाइल रिचार्ज की कितने दुकानें होती थी, कितने सारे लोग मोबाइल के रिचार्ज की दुकानें, उसकी एक्सेसरीज और इन चीजों की दुकानें खोले बैठे थे, और अच्छा भला खा कमा रहे थे, कितने लोग रोजगार पा रहे थे। फिर क्या हुआ भैया, ऑनलाइन चीजें आई, पेटीएम, फोन पे, ये वो, इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया मैटर। यानी जितने लोग यहाँ रोजगार पा रहे थे, खत्म। एक अकेला पेटीएम है, कुछ ने वो सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर ऐप बनाया होगा, और अब कुछ ही लोग इस पूरे भारत को, पूरे विश्व को चला रहे होंगे शायद इस ऐप पे, फोन पे, पेटीएम वेटीएम से। यानी कितने सारे लोग बेरोजगार हुए। आप आपने देखा होगा मेरे भाई, भारत में हर 2 किलोमीटर बाद टैक्सी स्टैंड होते थे, हर 2 किलोमीटर बाद टैक्सी स्टैंड होते थे। और मैं जहां मुखर्जी नगर पढ़ाता था, वहां 6-6 टैक्सी स्टैंड थे मेरे भाई, और ड्राइवर बैठे रहते थे, गाड़ियां रखे रखते थे, कितने लोग रोजगार पा रहे थे। क्या हुआ, एक ओला उबर आया, ओला और उबर ही है ना इसके वो, और भैया एक ऐप ने सब कुछ खत्म कर दिया, रोजगारी उड़ा दी इनकी, बेरोजगार कर दिया। बात आ रही है समझ में कुछ पल्ले? आज के टाइम में स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, इन पे आपको पता है कम से कम कुछ नहीं ना तो 20 लाख लड़के लगे हुए हैं। क्या करने पे लगे हुए हैं जी? सामान डिलीवर करने पे, इधर से उधर डिलीवर करने पे लगे हुए हैं। आपको पता है विदेशों में इस समय ट्रायल चालू हो चुका है कि हम गुड्स की जो डिलीवरी है वो किससे करें, ड्रोन से करें। ड्रोन ही बोलते हैं ना उसको, जो लाता लेता आता है। आप देखना आने वाले 2 साल के अंदर अंदर ये सब बेरोजगार हो चुके होंगे, क्योंकि इनकी जगह एक ड्रोन ले लेगा। पहले एक फिल्म की शूटिंग होती थी, उस फिल्म की शूटिंग करने में कम से कम 2000 आदमी लगते थे, 2-2 हेलीकॉप्टर लगते थे, घूम घूम के शॉट लेते थे हीरो हीरोइन का। अब क्या हुआ, एक ड्रोन है, एक ही आदमी बैठा